एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट नंबर 2 फ्रॉम द सीरीज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, जिसका कोड है BCS 402। लास्ट जो लेक्चर्स हमने किए थे उसमें हमने यूनिट 1 कवर की थी, बहुत ही इजी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ के। नाउ तो ये टाइम है अपनी यूनिट 2 को स्टार्ट करने का, जिसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे आज लेक्चर 1 में यूनिट 2 के, वो है रेगुलर एक्सप्रेशन एंड सम एग्जांपल्स ऑन रेगुलर एक्सप्रेशन, ट्रांजिशन ग्राफ, सम बेसिक अलजेब्रिक लॉज एंड बेसिक क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं अपनी यूनिट नंबर 2 में कि क्या क्या हमारे मेन मेन टॉपिक्स हैं। तो ये रही रेगुलर एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज, ये हमारी यूनिट 2 है। इसमें आज हम करेंगे कवर रेगुलर एक्सप्रेशन एंड कुछ बेसिक लॉज भी पढ़ेंगे, जो कि हमने काफी बार मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं। लास्ट सेमेस्टर हमने DSTL में भी वो पर्टिकुलर लॉज पढ़े थे, तो इजी होगा आपके लिए समझना भी। और बाकी जैसा हमने पहले मेथड अपनाया था कि हम अपनी कॉपी एंड पेन लेके बैठेंगे, जब जब आप कोई भी आपको नोट करने के लिए कोई भी पॉइंट मिलेगा, वो आपको उसमें लिख लेना है। ठीक है, स्टार्ट करें बिना देरी करते हुए। यस, बता दूं आपको कि हेडलाइंस जो हैं वो भी ब्लैक कलर से हैं, सब हेडिंग्स होंगी ऑरेंज कलर से, पैराग्राफ होगा ब्लू कलर से, एंड नोट मतलब अगर कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो वो होगा रेड कलर से। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा है इस यूनिट का, वो है रेगुलर एक्सप्रेशन। The language accepted by a finite automata can be easily described by simple expression called regular expression, or it can be said that it is a regular language। मतलब अगर जैसे मानो अभी तक हमने क्या सीखा था यूनिट 1 में कि एक हमें मशीन दे, एक मशीन पर्टिकुलर स्ट्रिंग दे दी एंड उसके ऊपर हमें मशीन बनानी है। उसमें ये नहीं था कि हमें पर्टिकुलर एक सिंपल अगर हमें एक्सप्रेशन लिखना हो, जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते थे x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल्स टू 0 ऐसे करके, इस टाइप से ही हम एक पर्टिकुलर मशीन के एक्सप्रेशन लिखते हैं कि उसमें कैसे हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग को पा सकते हैं। तो यही है, द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय अ फाइनाइट ऑटोमेटा कैन इजीली डिस्क्राइब्ड बाय सिंपल एक्सप्रेशन। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसको हम सिंपली डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, या तो कहेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन या फिर बोलेंगे रेगुलर लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिप्रेजेंट एनी लैंग्वेज। रेगुलर एक्सप्रेशन एक बहुत इफेक्टिव वे है किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का। मतलब उसमें हमें डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, बस पर्टिकुलर एक आपको थीम है, पर्टिकुलर एक आपकी फॉर्मूला है जिसको आप यूज करिए और एक लैंग्वेज बना दीजिए। ठीक है। Third, a regular expression can also be described as a sequence of patterns that defines a string। अब जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि एक हमें क्वेश्चन दे दिया कि स्ट्रिंग है, जैसे एक स्ट्रिंग है, ए से स्टार्ट हो रही है, बी से खत्म हो रही है, तो एक पैटर्न हो गया वो। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ग्राफ से तो हमने करना सीख लिया, बट अब अगर एक एक्सप्रेशन लिखना हो, एक इक्वेशन लिखनी हो, तो हम कैसे लिखेंगे? ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट, रेगुलर एक्सप्रेशन आर यूज टू मैच कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इन अ स्ट्रिंग। इसमें क्या होता है, ये एक्सप्रेशन है जो कि यूज होता है काफी सारे कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन। ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट है, स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिदम यूज दिस पैटर्न टू फाइंड द ऑपरेशंस ऑन अ स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिदम है, ये किस लिए यूज होती है कि हम ढूंढ सके क्या क्या ऑपरेशंस यूज हुए हैं एक स्ट्रिंग के लिए। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। देन स्टार्ट करते हैं हम अपने कि स्ट्रिंग पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर कितने ऑपरेशंस होते हैं। पर्टिकुलर 3 ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशन होता है यूनियन। यूनियन का मतलब अगर आपको 2 सेट दे दिए, अगर हम मैथ्स की बात करें, आपको 2 सेट दे दिए और उसको हमें यूनियन निकालना है, मतलब जो सेट ए में भी एलिमेंट्स होंगे और सेट बी में, उन दोनों को कंबाइन करके लिख दो, तो वो हमारा यूनियन होता है। इसको डिनोट किससे करते हैं? प्लस साइन से। सेकंड है हमारा टू कनकैटिनेशन, मींस जब कनकैटिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, एंड हम आगे इसको समझेंगे, बट मैं अगर आपको सिमिलर एक सिंपल वे में बोलूं, तो कनकैटिनेशन मतलब है कि दो एलिमेंट्स को जोड़ के एक पर्टिकुलर एलिमेंट बनाना। मतलब एक सेट में ए एलिमेंट है एंड दूसरे सेट में बी एलिमेंट है, उसको अगर हम कनकैटिनेशन करें तो पर्टिकुलर ए बी बन जाएगा, मतलब ए बी एक पर्टिकुलर एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम थ्री, क्लीन क्लोजर। ये किससे रिप्रेजेंट होता है? स्टार से। ठीक है। क्लीन क्लोजर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। नोट डाउन एक पर्टिकुलर और होता है जो कि हमने अपनी यूनिट 1 में पढ़ा था, उसको बोलते हैं पॉजिटिव क्लोजर, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं? प्लस साइन से। अब आप बोलेंगे यूनियन का
साइन भी जो है सिंबल प्लस है और पॉजिटिव क्लोजर का, तो यूनियन में तो हम प्लस एज एन ऑपरेटर यूज करते हैं और पॉजिटिव क्लोजर में जो प्लस साइन है वो हम पावर में यूज करते हैं। आगे आपको मैं बताऊंगी। देखो देखो स्पेशल ऑपरेटर्स। तो पहला क्या हुआ, क्लीन क्लोजर। अगर हम ए की पावर क्या रख दे, स्टार। तो ए की पावर अगर हम स्टार रखेंगे तो इसमें क्या होता है, ए की पावर आप स्टार में क्या करो, स्टार की वैल्यूज होती है 0 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी। अगर आप ए की पावर 0 करोगे तो क्या होगा, 5। आप वैसे ही समझो जैसे आप सेट में समझते थे मैथ में, ए की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा ए की पावर 2 करोगे तो स्क्वायर में क्या आएगा ए, फिर ए की पावर 3 करोगे तो कितनी बार आएगा, 3 बार ए आएगा। ठीक है, मींस अगर हम क्लीन क्लोजर की बात करें तो स्टार की जो वैल्यू शुरू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 1 0 1 2 3 एंड इन्फिनिटी। और अगर आप प्लस साइन की बात करेंगे एज एन पावर, तो वो किससे स्टार्ट होगा, 1 से। जैसे होल नंबर जितने भी होंगे वो क्लीन क्लोजर में आएंगे, और अगर आप नेचुरल नंबर बात करेंगे तो वो पॉजिटिव क्लोजर में आएंगे। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन। मींस क्या क्या इसमें एड ऑन है चीजें, ठीक है, जो कि आपके बहुत काम आएंगी एक पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के किसी भी लैंग्वेज के। तो फर्स्ट क्या है, 5 इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट बाय द लैंग्वेज जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब एक नल सेट। सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैथ्स में भी हमने इसको किया हुआ है। ठीक है, देन आते हैं हम सेकंड, एप्सिलॉन इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट बाय द लैंग्वेज एप्सिलॉन। दोनों का मतलब सेम है, उसमें क्या होता है एम्प्टी, और एप्सिलॉन हमने अपनी यूनिट 1 में पढ़ाई था कि एप्सिलॉन अगर होगा तो मतलब कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, बट फिर भी हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको। देन आते हैं अपने थर्ड, कि ए बिलोंग्स टू जेड इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट बाय द लैंग्वेज ए। मींस ए बिलोंग्स टू जेड, मतलब कि ए जो है वो पर्टिकुलर एलिमेंट है जो किससे बिलोंग करता है, जेड सेट से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, लैंग्वेज क्या होगी, सिर्फ ए होगी क्योंकि सिर्फ ए बिलोंग करता है। नाउ आते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 पे, यूनियन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड और रिटन एज R1 प्लस R2। अब आपको पहली एक एक्सप्रेशन दे दिया R1, देन आपको दे दिया R2, वही जैसे मैंने आपको बताया था, एक सेट ए है एक सेट बी है। तो अगर हम उसका यूनियन निकालेंगे तो बीच में साइन क्या यूज होगा, प्लस साइन यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल R1 में क्या एलिमेंट है ए, R2 में एलिमेंट है बी, अगर हम यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी। इसका मतलब ये नहीं है आप ऐड कर रहे हो वैल्यूज, मतलब ए भी उस सेट में आ जाएगा और बी भी उस सेट में आ जाएगा, तो एक न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा, यूनियन निकलेगा। किसके लिए, पर्टिकुलर दो रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए। ऐसे ही हम आते हैं कंकेटिनेशन में, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया ही था। ठीक है, concatenation of two regular expression is written as R1 dot R2। उसमें प्लस यूज हो रहा था, इसमें डॉट यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम R1 A लेते हैं, R2 B लेते हैं, तो अगर हम कंकेटिनेशन निकालेंगे तो दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स को जोड़कर एक एलिमेंट बना देता है ये। तो A डॉट B हुआ, और अगर पर्टिकुलर देखा जाए लास्ट जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, AB, मतलब वो एक एलिमेंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप चलते हैं अपने 6 पॉइंट पे, जो कि लास्ट है, क्लीन क्लोजर ऑफर रेगुलर एक्सप्रेशन इज रिटन एज। अब हम बात करते हैं कि क्लीन क्लोजर को कैसे लिखते हैं। ये स्टार और प्लस मतलब पॉजिटिव क्लोजर और क्लीन क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से समझिएगा, ध्यान से, कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन के साथ। रेगुलर एक्सप्रेशन, ए की पावर क्या है, ये स्टार। ठीक है, इक्वल्स टू, तो ए की पावर क्या होगी, 0 भी हो सकती है, ए की पावर 1 भी हो सकती है, ए की पावर 2 भी हो सकती है, ए की पावर 3 भी हो सकती है, एंड इन्फिनिटी तक ये जा सकता है। देन आते हैं हम इसका, हम क्या रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, ए की पावर अगर 0 है तो मतलब कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा, तो वो क्या हो गया, एप्सिलॉन। ए की पावर 1 तो मतलब ए की पावर 2 मतलब डबल ए की पावर 3 मतलब ट्रिपल ए, एंड सो ऑन, जब तक आपकी वैल्यूज उसमें बढ़ती जाएंगी। वैल्यू ऑफ स्टार क्या होती है ये आप समझ गए, और अगर आप वैल्यू ऑफ पॉजिटिव की बात करेंगे तो कहाँ से शुरू होगा, अभी मैंने आपको बताया, नेचुरल नंबर मींस 1 2 3 एंड इन्फिनिटी। नाउ अब हम आते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमने मैथ्स में पढ़ा है, डीएसटीएल में पढ़ा है, एंड मैनी मैथ्स सॉल्विंग क्वेश्चंस हमने पर्टिकुलर एल्जेब्रिक लॉ से किए हैं। ठीक है, ये तो आपको रटने ही है किसी ना किसी तरीके से। अगर आपको ये आ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस यूनिट में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से, और आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो आते हैं अपना फर्स्ट जो है एसोसिएटिव लॉ। मींस अगर आपको दो पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन दिए हुए हो, जैसे कि एल प्लस एम, मीन्स अगर एल और एम का हम यूनियन करते हैं, देन उसका अपोजिट मतलब m का यूनियन करें l से तो वो इक्वल आएगा। वही है, अगर हम a सेट प्लस b सेट करें और दोनों में a b है तो वो क्या होगा, ये a कॉमा b, और अगर हम b कॉमा a करेंगे तब भी वही आएगा, अपोजिट भी उसका सेम आएगा। देन आते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, इसमें देखो तीन हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिए, l प्लस एम ब्रैकेट में हो गया प्लस एन, और अगर हम उसमें राइट हैंड साइड में देखें तो क्या हो जाएगा, पेयर चेंज हो जाएगा, पहली वाली रेगुलर एक्सप्रेशन अलग हो जाएगी और लास्ट की दो पेयर में आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम कंकेटिनेशन के लिए बात करें तो डॉट में भी यही होगा। नाउ आता है आइडेंटिटी लॉ। मींस अगर हम फाई का यूनियन करें किससे, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज से, ठीक है, तो वो क्या आएगा,
पर्टिकुलर वही लैंग्वेज आएगी, क्योंकि उसमें अगर आप ऐड भी कर दोगे तो हमारी रेगुलर लैंग्वेज में या रेगुलर एक्सप्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही एप्सिलॉन को आप ऐड कर लो तब भी हमारी रेगुलर लैंग्वेज वही रहेगी। ठीक है? नाउ हमारी फोर्थ लॉ क्या है? एनहीलेटर्स लॉ। इसमें क्या होता है, अगर हम किसी भी फाई का, अगर हम कॉन्केटिनेशन किसी भी लैंग्वेज से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो फाई मीन्स उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, एल दिया हुआ है, फिर उसमें डॉट ब्रैकेट में एम प्लस एन, तो इसको अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो एल पहले आएगा एम के साथ, देन प्लस एल आएगा एन के साथ। ठीक है? ये आप डीएससीएल में भी पढ़ चुके हैं, तो आई होप आपको मैं अगर इस पे ज्यादा टाइम ना लगाऊं तो आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है? फिर है आइडेम्पोटेंट लो, मतलब अगर हम पर्टिकुलर उसी सेट का या उसी रेगुलर लैंग्वेज का यूनियन निकाल लें उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ ही, तो वो कित क्या आएगा, सेम वही आएगा। अगर हम किसी यूनियन एक सेट का अगर हम यूनियन निकाल लें उसी पर्टिकुलर सेट से तो वही तो आएगा। ठीक है? तो एल प्लस एल इक्वल्स टू एल, लॉ इन्वॉल्विंग क्लोजर। अब लॉस हम पढ़ते हैं कि जब हम क्लोजर इन्वॉल्व कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अगर हम किसी भी पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन का हम क्लोजर निकाल लें एंड फिर देन उसका क्लोजर निकालें तो वो सेम वही आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम किसी एप्सिलॉन का क्लीन क्लोजर निकाल लें तो क्या आएगा, एप्सिलॉन ही आएगा। देन फाई का अगर हम निकालेंगे तो एप्सिलॉन, उसको आप फाई भी लिख सकते हैं, ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं है कि आप फाई का क्लीन क्लोजर निकाल रहे हैं तो वो एप्सिलॉन लिखोगे, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है? देन हम बात करते हैं, अगर किसी लैंग्वेज का क्लीन क्लोजर निकाल रहे हैं तो उसमें आपने अब पढ़ा था अभी जैसे मैंने ऊपर बताया, तो उसमें एप्सिलॉन तो ऐड होता ही है, क्योंकि जीरो वैल्यू, अगर हम जीरो वैल्यू रखेंगे किसी भी पर्टिकुलर स्टार की तो वो क्या आती है, एप्सिलॉन प्लस वन से लेके इन्फिनिटी, कितनी भी पावर ले लो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक तो हम ये लिख सकते हैं, देन प्लस क्या होगा, जब हम वैल्यू एक ही वन ले, ठीक है, टू ले लें, थ्री ले लें और इन्फिनिटी, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, एल प्लस, क्योंकि अगर हम वन से देखें तो ये तो हमने एल प्लस पढ़ा है ना, मीन्स पॉजिटिव क्लोजर प्लस एप्सिलॉन क्या होता है, क्लीन क्लोजर। अब देखते हैं अपोजिट, एल प्लस मतलब पॉजिटिव क्लोजर ऑफ अ लैंग्वेज इक्वल्स क्या होगा, एल प्लस एल स्टार। ठीक है? ऐसे ही एल क्लीन क्लोजर किसी लैंग्वेज का निकालें इनटू किसी और पर्टिकुलर लैंग्वेज से तो वो क्या आएगी, एल आएगी। ये आप आई होप आप याद कर लेंगे इनको। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आगे प्रूफ के लिए, अभी तो बेसिक क्वेश्चंस होंगे बट आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। अब हम अपने क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कैसे हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। प्लीज कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, और अगर प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो आप अच्छे से सेमेस्टर एग्जाम्स में भी उनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है? तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन हुज लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 2। अब हमने ऊपर पढ़ा है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर 2 दी हुई है तो मींस अगर हम कोई पर्टिकुलर एलिमेंट लेंगे तो वो कितना, दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स का ही होगा। ठीक है? तो लैंग्वेज क्या बनेगी, ए बी बी ए डबल बी। ठीक है? ओवर क्या क्या हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, ओवर सिग्मा इक्वल्स टू ए कॉमा बी, मतलब इनपुट्स हमारे पास दो हैं और अगर लेंथ दो होनी है तो क्या होगा, या तो ए होगा डबल ए होगा या तो डबल बी होगा, ए बी होगा या बी ए। दस रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, यूनियन ऑफ एल, इसमें यूनियन निकालेंगे। ठीक है? तो अगर हम देखें, चार हमारे पास पर्टिकुलर स्ट्रिंग बन रही है तो इन पर्टिकुलर चार स्ट्रिंग्स का क्या कर लो आप, यूनियन निकालना। ठीक है? अब देखो क्या करा हमने, ए प्लस ए बी है तो उसमें ए कॉमन लिया और ए प्लस बी अंदर ले लिया, देन इन दोनों में से बी कॉमन लिया, ए प्लस बी लिया। ठीक है? अब ये ए इधर आ गया, ये दोनों इधर कॉमन चलेगा और ये इधर आ गया, तो ये हमारा जो है रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। अब आप बोलेंगे कि मैम हमने इसमें स्टार या फिर पॉजिटिव क्लोजर या क्लीन क्लोजर का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें क्या है, दो ही पर्टिकुलर लेंथ होनी चाहिए स्ट्रिंग की, या तो वो ए चुनेगा या फिर बी चुनेगा, या फिर इसमें से भी ए चुनेगा या बी चुनेगा। अब देखो अगर हम इस वाले में से बात करें ए प्लस बी में से, तो अगर उसने ए चुना तो हमारे पास ए आया, और इसमें से क्या चुना उसने, ए, तो पहला स्ट्रिंग हमारी हो गई चेक। देन इसमें से अगर वो बी चुनेगा तो इसमें से भी बी चुनेगा, तो हमारा बी बी जो स्ट्रिंग है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। फिर अगर हम बात करें इसमें से उसने ए चुनी, ठीक है, और इसमें से क्या बी, तो ए बी भी हमारी फुल हो रही है, मींस एक टाइम पे एक। अगर आपका एक्सप्रेशन विदाउट कोई स्टार या फिर प्लस साइन के लगा हुआ है तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट ही चुना जाएगा एक बार में। ठीक है? अब आपको मैंने ये बता दिया, तो आप इसमें क्या करेंगे, इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज वन, इसके लिए आप खुद से करेंगे वीडियो स्टॉप करके, और एक करेंगे इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज थ्री। तो पर्टिकुलर लैंग्वेज लिखो पहले, अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वन है, और एक पर्टिकुलर लैंग्वेज लिखो इसके लिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थ्री है। बहुत ईजी है, जैसे मैंने बताया है, लैंग्वेज निकाल लो देन उनका यूनियन, तो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगी।
नाउ हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, क्या है? फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन हुज लेंथ इज एटलीस्ट 2। अब इसने बोल दिया, तो इसमें क्या बोला? एटलीस्ट 2, मतलब 2 तो होनी ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकती है लेंथ, मतलब कितने भी आप पर्टिकुलर 2 तो हो, बट उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो लेंथ हमारी क्या होगी? ए डबल ए हो सकती है, ए बी बी ए डबल बी ट्रिपल बी बी ए बी एंड इंफिनिटी। ठीक है। नाउ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो कैसे निकालेंगे? यूनियन ऑफ लेंथ निकाल दो, लैंग्वेज, यूनियन ऑफ लैंग्वेज निकालो। तो कितनी है? अगर हम बात करें तो ए प्लस ए बी, ये सब तो हमारा आएगा ही आएगा। तो हमने क्या करा, इन्होंने बोला एटलीस्ट 2, तो 2 लेंथ वाले तो हमने फिक्स कर दिए, मतलब ए प्लस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये दोनों तो फिक्स है। अब इन्होंने बोला इन्फिनिटी तक जा सकता है कि कितने ही हो सकते हैं। तो क्या करो, ए प्लस बी लो और उसकी पावर क्या कर दो? स्टार। मतलब ए प्लस बी में स्टार लगा दो, या तो वो वैल्यू आएगी या वो वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है। नाउ अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन हुज लेंथ इज एट मोस्ट 2, मतलब 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक भी हो सकती है या फिर हो ही ना, मतलब कोई ट्रांजिशन हो भी सकता है या फिर बिल्कुल ही ना हो। तो उसमें क्या लैंग्वेज बन सकती है अगर हम देखी जाए तो? एप्सिलॉन, मतलब कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ। देन ए के लिए ट्रांजिशन हो सकता है सिंपल, और बी के लिए भी हो सकता है डबल ए डबल बी ए बी बी ए। ये हमारी लैंग्वेज होगी किसके लिए? एटमोस्ट 2। ठीक है। देन अगर हम बात करें रेगुलर एक्सप्रेशन, तो जितनी भी लैंग्वेजेस या लैंग्वेज में स्ट्रिंग आई है उन पर्टिकुलर सबका क्या कर दो? यूनियन। ठीक है। तो देखो एप्सिलॉन तो ऐसे ही रहा, प्लस हो गया। अब देखो, हमने बोला ए भी आ सकता है या फिर बी आ सकता है, तो इसमें हमने क्या करा? ए प्लस बी लिख दिया। ठीक है। देन ए प्लस बी, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। तो ये पर्टिकुलर क्या हो गया? जो डबल लेंथ के हैं। तो फर, जो फाइनल हमारी बनेगी वो क्या होगी? रेगुलर एक्सप्रेशन एप्सिलॉन प्लस ए प्लस बी, और ये जो दो है इनके लिए क्या होगी? एप्सिलॉन प्लस ए प्लस बी। हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। नाउ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन हुज लेंथ इज इवन। अब क्या बोला इन्होंने कि रेगुलर एक्सप्रेशन निकालो जिसकी जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए? इवन, मतलब कि 0 2 4 6 दो डिजिट का हो जाए, या तो हो ही ना, या 4 6 इवन डिजिट्स का होना चाहिए, जो भी हमारी लैंग्वेज हो। तो लैंग्वेज हमारी क्या होगी? आप देख लो। सॉरी, ये बाय मिस्टेक है, आप इसमें से ए और बी हटा लीजिएगा। ठीक है। बट जब मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगी तो मैं इसमें एडिट कर दूंगी। नाउ अगर हम देखें क्लीन क्लोजर फॉर 0, तो क्या होगा? एप्सिलॉन, मतलब कोई भी ट्रांजिशन नहीं हुआ। देन हम 1 के लिए बात करें तो ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। और अगर 2 के लिए बात करें तो क्या होगा? 4 तरीके से हमारे सॉल्यूशंस बन सकते हैं, या तो 4 बार ए आए, या 4 बार बी आए, या 2 बार ए 2 बार बी। ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या ले लिया? ये। तो हमारा जो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी और होल का क्या बनेगा? सिग्मा। मतलब कितनी भी पावर लो उतना आपके पास इवन में रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा, इवन नंबर्स के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोल रहा है? राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज वेयर स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद 0 एंड एंड्स विद 1। इसमें क्या बोला कि जो स्ट्रिंग है स्टार्ट हो 0 से और एंड हो 1 से। तो हमने तब भी करा था जब हमने ट्रांजिशन डायग्राम बनाया था। तो पहले तो लैंग्वेज लिख लो, क्या क्या लैंग्वेज हो सकती है। 0 1 हो सकती है, 0 0 1, 0 0 0 1, 0 1 1 0 1 1 एंड इन्फिनिटी। तो अगर हम देखें हमारी पर्टिकुलर मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी? 0 फिक्स है, फर्स्ट स्टार्टिंग फिक्स है, बीच में कुछ भी आए और लास्ट फिक्स है। तो देखो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाया? आर ई, 0 फिक्स कर दिया, 1 फिक्स कर दिया, बीच में आते हैं। अब बीच में क्या है? 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, या फिर कुछ आए ही ना। तो इसमें क्या करा हमने? 0 + 1 मीन्स यूनियन वाला लिख दिया, एंड ऊपर क्या लगा दिया? स्टार।
स्टार की वैल्यू 0 मतलब कुछ भी ना आए, 1 आएगी तो या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, 2 आएगी तो 0 0 या 1 1। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बस क्या करना है आपको, वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। आप अच्छे से अगर शांति के साथ करेंगे तो आपको अच्छे से क्वेश्चंस जाएंगे समझ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, write a regular expression for the language where string begins or ends with 0 and 1 1। मतलब इसने बोला या तो 0 0 से स्टार्ट हो या 0 0 से एंड हो, एक कंडीशन तो ये हो गई, या फिर 0 0 से स्टार्ट हो 1 1 से एंड हो। तो हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे? देखो हमने दो तरीके से, क्या हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा। पहला 0 0 से स्टार्ट हो या फिर 1 1 से स्टार्ट हो, तो इसमें से 0 0 ले सकते हैं, एक बार में क्या होगा 0, एक बार में क्या होगा 1। ठीक है, फिर आते हैं 0 + 1, इस पे हमने ऊपर स्टार क्यों लिया, या तो वो 0 लेगा या 1 लेगा। ठीक है, प्लस 0 + 1 से स्टार्ट हो, इसका अपोजिट लिख दो, तो हमारी क्या रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगी, किसके लिए, बिगिंस और एंड्स विद 0 0 या फिर 1 1। नाउ आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज दैट कंटेन एट लीस्ट 2 zeros। उसने बोला कि ऐसी एक्सप्रेशन बनाओ जिसमें 2 जीरो तो होने ही चाहिए फिक्स। तो हम क्या करते थे, अपनी मिनिमम स्ट्रिंग निकाल लेते थे जब भी हमें डीएफए में डायग्राम बनाना होता था। तो ऐसे ही इसमें करेंगे, मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी 0 0। ठीक है, तो हमने 0 0 लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, अब 0 से पहले भी कुछ भी हो सकता है, तो हमने क्या करा 1 + 0 और ऊपर क्या लगा दिया स्टार। ऐसे ही बीच में 1 भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, तो 1 स्टार। देन लास्ट में भी कुछ आ सकता है, तो हमने क्या करा 1 + 0 और स्टार। तो 2 जीरो तो फिक्स कर दो आप आराम से। उससे पहले कुछ आए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आए भी या नहीं, उसके बाद आए या ना आए तो हमारी पर्टिकुलर मिनिमम स्ट्रिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रेगुलर एक्सप्रेशन आप बना के दिखा दो, सिंपल। और अगर हम इसको दूसरी तरीके से लिखे तो कैसे लिखेंगे, 1 का स्टार, फिर 0 फिक्स करा, फिर 1 का स्टार, 0 फिक्स कर देंगे, देन 1 + 0 स्टार। ठीक है, नाउ हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है write a regular expression for a language that contain only string in language that is L equals to A double B A। अभी तक हमने क्या करा, काफी सारी स्ट्रिंग्स थी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में। अब हमें एक लैंग्वेज दी है जिसमें सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है। तो अगर हमें एक स्ट्रिंग दी गई है तो उसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी, वही तो होगी। तो हम ए तो एक बार ही ले सकते हैं, बी भी एक बार ही ले सकते हैं, फिर बी, फिर एक बार और लेंगे, फिर ए। तो ये पर्टिकुलर इसकी स्ट्रिंग होगी। अगर हमें पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग दी गई होगी तो रेगुलर एक्सप्रेशन ये आएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, ये आपको करके देखने हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है प्लीज मुझे बताइएगा एंड मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ठीक है, बस आप मुझ पे ट्रस्ट रखिए। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन करा सकती हूँ इन पर्टिकुलर सेमेस्टर फॉर द सब्जेक्ट टफल। बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, बस कंसंट्रेशन रखिए बना के। ठीक है, और अपने ऊपर भी विश्वास रखिए कि हाँ हम कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में फॉर अनदर टॉपिक्स।